ओम शांति। आज है 25 जून की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू का भी आपा ने एक ही मेहनत करनी है कि बाबा ने याद की मेहनत करनी है। तो याद की मेहनत ही अपना हर काम आवेगी, अंत तक भी काम आवेगी। और परसों की मुरली में बाबू की भी चिंता कौन करनी। कल की मुरली में मम्मा समझायो कि अपना व्यर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्मा को हिसाब किताब का हिसाब हूँ 10 गुना बने, फल 10 गुना है तो बेंगो 10 गुना कटे भी है। तो एंगे लिए बस बचने के लिए कर्माओं व्यर्थ कर्माओं बचने के लिए एक ही साधन है, बाबा की याद। तो आज की मुरली में बाबू बस एक ही बात कहे कि धंधा दौरी करो, लेकिन सेवा करो, कुछ भी काम करो, पर याद बाबा की जरूरी है। कल मम्मा कहो नहीं कर्म योगी बनो, कर्म तो आप छोड़ ही कौन सका, कर्म क्षेत्र है तो याद जरूरी है। बस मेन बात तो यही है आज की मुरली में कि याद की मेहनत करो। फिर बाबू आज की मुरली में एक गारंटी भी करे कि अगर याद करोगा तो आधा कल्प के लिए थारो रोनो छूट जाओ। आत्मा दुखी परेशान हो रही है तो भाई याद हुई, याद मतलब ज्ञान ने याद रखो सारे दिन। कोई भी बात आने लग रही है बेंग बारे में बाबा को के ज्ञान देड़ो है वो समझ गई, और भी बात ना भूल जाओ और ज्ञान ने याद रखो, बाबा ने याद रखो। आई मेहनत करनी है। तो बाबा कहे मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर है संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। ये फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को याद जरूर करना है, तब पावन बन सकती हैं। मेहनत जो कुछ है वह यही है जो बच्चों से पहुँचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है, एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करती है, ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटे याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की, अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। ये है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है मन मना भव, बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को ये याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है, ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हाल में जाकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही बेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने लिए। नर से नारायण बनना है, ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भगत लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा दौरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ न कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं कि याद की
शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने, इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बाबा का कितो ही दान पुण्य करो, कितनी मेहनत करो, चाहे आग पर भी चाल लो, लेकिन बाबा की याद के सिवाय कुछ भी काम को नहीं आओ। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते, अशरीरी हो जाते हैं। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, पुराने पाप भी बहुत है। मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो ये मेहनत करनी है, बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्याल चलते रहते हैं, कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल का खराब कर देंगे। बाबा का भी अलग अलग विचार चलता रहेगा नहीं, बाबा की याद नहीं होगी तो बैठे को माहौल बढ़िया कौन रहेगा। मेहनत नहीं करने वाले विघन डालते हैं। ये इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हो। लौकिक बाप के ख्यालात और बेहद के बाप के ख्यालात में कितना अंतर है। बाबू का लौकिक का बाप का विचारा में और बेहद का बाप के विचारा में कितना अंतर है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ न सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघन डालती है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वह निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। ये बातें तुम समझते हो और सुनते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा। के बातें कि बाबा का कला कम होने लग रही है, ए बातें ज्ञान की बाबा का बच्चा सुनेगा और बांगी बुद्धि में बैठेगा। याद टिकेगी नहीं, सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, तो ये बाप भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात यही है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अलफ को याद करो और कोई टिक टिक नहीं करनी। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो आज की मुरली में सार बाबू एक ही बताने लग रहे, कहने भी याद ना करो, बच्चा गुरु जो भी है, और कोई संकल्प ही ना हो खेती बाड़ी का या कोई विचार ना हो, बस सिर्फ बाप की याद। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही अंदर घोटना है। हम आत्मा है, गाते भी है ना तुलसीदास, चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है, तुम समझते हो तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते हो गोया राजाई का तिलक देते हो, तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे।
बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ ये याद करो कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वह हमको वरदान देते हैं। इनकी बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, ये भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, माँ में कम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ बड़ी रहती है। पवित्र रहते हो, सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। आयु बड़ी रहती है, यहाँ आयु कितनी छोटी रहती है। इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहाँ अकाली मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचानना है तो श्रीमत पर चलो। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी सर्विस में लगाना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बुढ़ियों कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देती है। बुढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, बुढ़ियों को समझाया जाता है। बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती है, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। बच्चे प्रदर्शनी पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ, सिर्फ प्रभावित होते हैं। ये ज्ञान बहुत अच्छा है। बाबू कह कई बच्चा प्रदर्शनी में आवेगा, प्रभावित तो हो जाएगा, लेकिन विश्वास कम करेगा। सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रह तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, वह नहीं करते। सिर्फ कहते हैं ये समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं है। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वह मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछो कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अब तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं, जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। ये है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमरलोक में आएंगे। हम ही पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हों। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। बाबू कह भी कितना दान पुण्य करोगा, जन्म तो अच्छा करे हो जाओगे, लेकिन दुख भी तो रोगा सागा सागा। तुमको तो 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज हॉस्पिटल बनाते हैं, उनको भी एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है। बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए सफ़ा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं।
बाप कहते हैं जिसको जहाँ मज़ा आए, जहाँ दिल लगे वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हो। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं, नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए। बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे, कहाँ भी भाषण हो। पहले पहले बताओ, शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली को। पहलो है, बाहर के व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ बाप की मेहनत करनी है। तो आज की मुरली के हिसाब हूँ अपन अपने विचारों को ध्यान करना है कि व्यर्थ न छोड़ के बाबे की याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरा है, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। जितो जिया दान पुण्य करे बाने बेंगो फल मिले, तो अपन ने अशरीरी यानी आत्मिक रूप में रहने की मेहनत करनी है, तो बेंगो फल मिलेगा। आज वो वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो बाबू के याद में रह गई, कोई ने ज्ञान सुनाओ, कोई भी समझाओ, तो वहाँ पर असर हुआ वो आत्मा पर। स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। कोई भी साधना में आपकी साधना कोई साधन है जी, कोई भी चीज़ में आपका मन ने फंसानो को नहीं है। अव्यक्त इशारा है, जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं। कौन सा बच्चा दूसरे का संस्कार बदल देगा, शीतल बना देगा, जिसका आप सहन करेगा वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा, वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। तो जिसको सहन करेगा वो गंभीर होगा और गहराई में सोचेगा, हर बात ने आगे के लिए सोचेगा। तो बाबू आज कहने लग रहे भी सहनशीलता को गुण धारण करके सहन करो, और दूसरे का जो भी संस्कार होगा ना आप सहन कर सकांगा। किसी भी कोई काम हो ना सरल बना देंगा। तो बाबा की याद ही में ने तो आपका संकल्पां की चेकिंग करनी है और याद में रहना है। अच्छा, ओम शांति।